नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हरियाली तीज पर आपको कौन से 6 उपाय करने चाहिए जिससे आपको मनचाहे फल की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं। श्रावण मास की हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा और व्रत के साथ यदि कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो मनचाहे फल की प्राप्ति हो सकती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से माता पार्वती की पूजा आराधना करने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अखंड सौभाग्य और अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए सुहागिन महिलाएं और ऐसी कन्याएं जिनके विवाह में बाधा आ रही है या जो अविवाहित हैं वो भी योग्य वर प्राप्ति के लिए एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए इस दिन व्रत भी करती हैं और पूजन करती हैं, और जो व्रत नहीं कर पाते वो भी पूजन तो कम से कम करते ही हैं। अगर तीज के व्रत की बात करें तो ये व्रत जो है निर्जला रखना होता है, यानी बिना जल पान किए आपको इस व्रत को करना होता है। इस दिन माता पार्वती को सुहाग और श्रृंगार की चीजें समर्पित करके महिलाएं भगवान शंकर की तरह अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। सावन मास में इस त्योहार के पड़ने पर इस पे भगवान शिव के साथ अन्य देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए हरियाली तीज के दिन कुछ खास उपाय यदि आप करते हैं तो इस उपाय को अगर आप करें तो किसी भी मनुष्य को मनचाहे फल की प्राप्ति हो सकती है, अगर पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से इन उपायों को किया जाए। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से 6 उपाय हैं जिनको करके किसी भी जातक का जीवन धन्य हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो, महिला हो, कन्या हो या कोई पुरुष हो। यदि दाम्पत्य सुख में कमी हो या आपसी मेल मिलाप में पति पत्नी में कुछ दिक्कत आ रही हो, कुछ आपसी मनमुटाव रहता हो, वाद विवाद रहता हो, तो हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को खीर का भोग लगाना चाहिए और इसके बाद इस प्रसाद को पति पत्नी दोनों मिलकर के ग्रहण करें, दोनों मिलकर के खाएं। इससे वैवाहिक जीवन में आ रहे दुख और कष्ट जो है उनसे आपको मुक्ति मिलती है। हरियाली तीज के दिन सुख और सौभाग्य के लिए पति पत्नी को दोनों मिलकर के दोनों को सुबह के समय शिव और माता पार्वती की पूजा एक साथ करनी चाहिए और भगवान को लाल फूल अर्पित करके अपने वैवाहिक जीवन में सुख की कामना अवश्य करनी चाहिए। यदि पति या पत्नी में प्रेम ना हो या क्लेश बहुत ज्यादा रहता हो, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हो, तो हरियाली तीज पर दंपति को देवी पार्वती का अभिषेक केसर युक्त दूध से करना चाहिए। इसे पति पत्नी में प्रेम भाव इस उपाय को करने से उत्पन्न होता है। हरियाली तीज के दिन किसी गरीब कन्या को भोजन खिलाएं और दक्षिणा देने से अमोघ पुण्य लाभ मिलता है। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। यदि ससुराल में किसी कन्या को, किसी महिला को प्रेम ना मिल रहा हो, जो सम्मान उसको मिलना चाहिए परिवार की बहू को, वो ना मिल पा रहा हो, तो पूजा के बाद जब सास के पैर छू करके उन्हें सुहाग की थाली आप भेंट करें तो उसमें से या कोई चीज आप मांग करके उनसे आशीर्वाद के स्वरूप, प्रसाद के स्वरूप आप ले ले। और अगर आपको मांगने में हिचक लगती है तो पहले कोई चीज निकाल करके अलग जो है आप उसको अपने पास रख लीजिए, फिर उस चीज को देवी के चरणों में ले जाकर के वापस आप उनको समर्पित कर दीजिए, उनके चरणों में दोबारा रख दीजिए। इस उपाय को करने से आपके प्रति ससुराल के लोगों में प्रेम बढ़ेगा, आपके प्रति लोगों का सम्मान बढ़ेगा कि परिवार की महिला है, परिवार की बहू है, इसको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो दिया जाने लगता है। इस उपाय को, इस टोटके को करने से ये प्रतिफल मिलता है। हरियाली तीज के दिन सुहाग का बहुत विशेष महत्व होता है। सुहाग के लिए बहुत विशेष तिथि मानी जाती है। हरियाली तीज की पूजा के बाद हल्दी लगी हुई रोटी को जो है अगर गुड़ के साथ आप किसी गाय को खिला दें तो इससे आपके घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है, आर्थिक विपन्नता कभी नहीं आती, यानी आर्थिक कमी तंगी नहीं आती, और साथ ही साथ पति पत्नी का प्रेम भी, दाम्पत्य सुख भी बना रहता है। हरियाली तीज पर अगर ये उपाय पति पत्नी के बीच अगर कोई करता है तो पति पत्नी के बीच में अगर मनमुटाव की स्थिति है उससे तो मुक्ति मिलती है। पूरे परिवार में सुख और शांति को स्थापित करने वाले ये उपाय हैं और बहुत सरल उपाय हैं। इसमें से ऐसा कोई उपाय नहीं है जो कोई व्यक्ति, कोई महिला ना कर सकती हो, क्योंकि इसमें जो उपाय मैंने बताए हैं वो पारंपरिक रूप से पूजा के ही उपाय हैं, तो उसमें वो पूजा तो कोई भी करेगा ही करेगा।
तो इन उपायों को करके आप अपने जीवन में आ रहे दाम्पत्य जो तनाव की स्थिति है उससे मुक्ति पा सकते हैं और आप दाम्पत्य सुख में वृद्धि कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको कालसर्प दोष के अचूक और अकाट्य उपाय बताने जा रहा हूं। इनको बहुत ध्यान से सुनिए। किस तरीके का कालसर्प आपकी कुंडली में है उसका निवारण आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कालसर्प दोष का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में यह दोष होता है उन्हें अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कालसर्प दोष मुख्य रूप से 12 प्रकार के होते हैं। इसका निर्धारण जन्म कुंडली को देख करके ही किया जा सकता है। प्रत्येक कालसर्प दोष के निवारण के लिए कुछ अलग अलग उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप अपने ज्योतिषी से बात करके कि कौन सा योग आपकी कुंडली में बन रहा है उसका आप निवारण कर सकते हैं। सबसे पहला जो कालसर्प का प्रकार है वह है अनंत कालसर्प दोष। अनंत कालसर्प दोष होने पर श्राद्ध पक्ष में एक मुखी, 8 मुखी या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना होता है, तो अगर आपको 9 मुखी ना मिले तो आप 1 मुखी और 8 मुखी पहन सकते हैं, और अगर 9 मुखी मिल जाता है तो फिर एक 9 मुखी पहन करके भी आपका काम हो जाता है। यदि इस दोष के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो श्राद्ध पक्ष के दौरान रांगे की एक से बने हुए एक सिक्के को जल में प्रवाहित करने से आपको रोगों में बहुत चमत्कारी रूप से लाभ अनुभव होने लगता है। दूसरा कालसर्प दोष का प्रकार है कुलिक कालसर्प दोष। कुलिक नाम के कालसर्प दोष होने पर श्राद्ध पक्ष में 2 रंग वाला कंबल या गर्म वस्त्र आपको दान करना चाहिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को। दूसरा उपाय है कि चांदी की एक ठोस गोली बनवा करके उसकी पूजा करें और उसको अपने पास आपको सदैव रखना चाहिए। तीसरा कालसर्प का प्रकार है वासुकी कालसर्प दोष। वासुकी कालसर्प दोष होने पर रात्रि को सोते समय सिरहाने के पास थोड़ा सा बाजरा रखना चाहिए और सुबह उठ करके उसे पक्षियों को खिला देना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष के यानी पितृ पक्ष के दौरान किसी भी दिन लाल धागे में 3, 8 या फिर एक 9 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। एक आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, एक 8 मुखी करना है, या अगर आप 2 अलग अलग रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहते, सिर्फ एक पहनना चाहते हैं, तो सिंपली 9 मुखी रुद्राक्ष एक दाना आप धारण कर लेंगे तो आपको उससे लाभ मिल जाएगा। जो चौथा प्रकार है कालसर्प दोष का वह है शंखपाल कालसर्प दोष। शंखपाल कालसर्प दोष होने पर पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन 400 ग्राम साबुत बादाम जल में आप प्रवाहित कर दें, बहते जल में बहा दें तो भी फायदा मिलता है। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए। और ये सारे उपाय आप पितृपक्ष में करने के साथ साथ नाग पंचमी की तिथि जो है वो कालसर्प दोष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कालसर्प दोष के निवारण के लिए नाग पंचमी और पितृपक्ष दोनों बहुत महत्वपूर्ण समय है। तो नाग पंचमी में भी कर सकते हैं और पितृपक्ष में भी कर सकते हैं। इसके बाद 5वां प्रकार है कालसर्प दोष का पद्म कालसर्प दोष। पद्म कालसर्प दोष होने पर नाग पंचमी में या श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन से प्रारंभ करते हुए 40 दिनों तक लगातार रोज सरस्वती चालीसा का जातक को, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको पाठ करना चाहिए। और जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र का दान करना चाहिए और तुलसी का पौधा लगा करके उसकी सेवा करने से आपको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में मिलने लगता है। इसके बाद छठा जो प्रकार है वो है महापद्म कालसर्प दोष। महापद्म कालसर्प दोष के निदान के लिए हनुमान मंदिर जाकर के नियम से सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। ये उपाय आप नाग पंचमी से भी आरंभ कर सकते हैं और पितृपक्ष में किसी भी तिथि से इसको आप शुरू कर सकते हैं। और श्राद्ध पक्ष के दौरान गरीब और असहाय लोगों को भोजन करवा करके कुछ दान दक्षिणा उनको जरूर देना चाहिए। अगर ये नियम आप लगातार कुछ दिन तक करते हैं, 40-45 दिन तक, ये दोनों उपाय, तो आपको बहुत चमत्कारी लाभ इसका देखने को मिलता है। इसी तरीके से 7वां प्रकार है तक्षक कालसर्प दोष का। तक्षक कालसर्प दोष के निवारण के लिए 11 नारियल बहते हुए जल में चलते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दें और सफेद वस्त्र और चावल का दान किसी ब्राह्मण को करें तो आपको फायदा अवश्य मिलता है। यह उपाय आप नाग पंचमी में या पितृपक्ष में कभी भी कर सकते हैं। 8वां उपाय है कर्कोटक कालसर्प दोष। ये एक प्रकार होता है कालसर्प दोष का, कर्कोटक कालसर्प दोष इसे कहते हैं। कर्कोटक कालसर्प दोष कुंडली में होने पर भगवान बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए। उनके मंदिर में जाकर के उन्हें दही और गुड़ का भोग लगा करके आप उनकी पूजा आराधना करें। शीशे के 8 टुकड़े जल में आप प्रवाहित करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। 9वां प्रकार है शंखचूड़ कालसर्प दोष।
शंखचूड़ काल सर्प दोष की शांति के लिए नाग पंचमी की तिथि में या श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन में रात को सोने से पहले सिरहाने के पास जौ रखें और अगले दिन उसे पक्षियों को आपको खिला देना चाहिए। 5 मुखी 8 मुखी रुद्राक्ष के दोनों के एक एक दाने या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना आप धारण करेंगे तो आपको इससे शांति मिलती है। 10वां प्रकार है घातक काल सर्प दोष। घातक काल सर्प दोष के निवारण के लिए पीतल के बर्तन में गंगा जल भर करके अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए। 4 मुखी 8 मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने आप दोनों एक साथ धारण कर सकते हैं या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष को हरे रंग के धागे में आप धारण करेंगे। ये उपाय आप नागपंचमी पर भी कर सकते हैं और पितृपक्ष में भी कभी भी आप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा अवश्य मिल जाता है। 11वां जो काल सर्प का प्रकार है वो है विषधर काल सर्प योग। विषधर काल सर्प के निदान के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर, उदाहरण के रूप में परिवार में 5 सदस्य हैं, माता पिता और 2-3 भाई बहन हैं, तो 5 नारियल आपको लेना है। इसको लेकर के एक एक नारियल पर उनका हाथ लगवा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित करवा दीजिए। परिवार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर विषधर काल सर्प योग होगा, उपाय आपको 5 परिवार के सभी सदस्यों के हिसाब से करना पड़ता है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के यथाशक्ति दान दक्षिणा देंगे तो आपको इससे फायदा अवश्य मिल जाएगा। 12वां काल सर्प दोष का प्रकार होता है शेषनाग काल सर्प दोष। शेषनाग काल सर्प दोष होने पर अंतिम श्राद्ध पक्ष की पूर्व रात्रि को लाल कपड़े में सौंफ बांध करके सिरहाने रखें और उसे अगले दिन सुबह आपको खा लेना चाहिए। यानी जो पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है उस रात को जो है आपको एक कपड़े में थोड़ा सा सौंफ सिरहाने रख के सोना है और अगले दिन उसे आपको स्वयं ग्रहण कर लेना है। और इसके साथ साथ दूध और जलेबी का दान गरीबों को या किसी ब्राह्मण को करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ये जो उपाय है ये भी आप इसको नागपंचमी की तिथि में भी कर सकते हैं, नागपंचमी की रात में भी कर सकते हैं और पितृपक्ष में भी इनको आप कर सकते हैं। चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे उपाय जिनसे महादेव शिव जो है बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन उपायों को करने के पीछे शर्त बस इतनी सी है कि इसको करते समय आपको किसी से इन उपायों को उजागर नहीं करना चाहिए, यानी किसी को बताना नहीं चाहिए कि हम अपने कल्याण के लिए, अपने फायदे के लिए ऐसा कोई उपाय कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और गुप्त रूप से इन उपायों को करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को यदि शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके लिंग स्वरूप की आपको पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने से वे भक्त के सभी प्रकार के कष्ट और दुख जो है वो हर लेते हैं और जातक को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के अनेक ऐसे उपाय हैं जो असर तो बहुत शीघ्र दिखाते हैं, परंतु उन्हें प्रयोग में लाने से पूर्व कुछ विशेष सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जातक को, साधक को। भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ ऐसे ही उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनके द्वारा महादेव शिव को प्रसन्न करके आप उनसे मनचाहे फल की प्राप्ति करा सकते हैं। इन उपायों को करने में कोई खर्चा तो नहीं आता। यदि इन उपायों को सावन के महीने में किया जाए तो ये उपाय और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और भक्तों को कई गुना फल की प्राप्ति इन उपायों से होती है। तो पहला उपाय ये कि महादेव को जब भी आप जलाभिषेक कराएं तो उस दौरान शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से अच्छी तरीके से रगड़ करके आप उनकी सेवा करें। यह उपाय आपकी किस्मत को बदल सकता है। महादेव आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के आपका कल्याण कर सकते हैं। दूसरा उपाय यह कि यदि आपके पास वाहन नहीं है, गाड़ी नहीं है और आप कोई अच्छा सा वाहन का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चमेली का पुष्प चढ़ाना चाहिए तथा भोलेनाथ का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार लगातार आप जाप करें तो शीघ्र ही आपको वाहन प्राप्ति का योग बन जाएगा, वाहन सुख आपको भी प्राप्त हो जाएगा। तीसरा उपाय यह है कि यदि आपको किसी सुनसान जगह पर भगवान शिव का मंदिर दिखता है तो वहां एक दीपक जला करके आपको अवश्य आना चाहिए तथा इसके पश्चात किसी मनोकामना की प्रार्थना, आपको जो भी आपकी मनोकामना हो वह भगवान शिव के सामने निवेदित करनी चाहिए। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी ही महादेव पूरी करेंगे। चौथा उपाय यह कि बिल्व पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय या फिर राम नाम लिख करके इन पत्तों की माला बना करके भगवान शिव को आप समर्पित करें, या ये पत्ते आप सिर्फ ऐसे ही भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर दें। आपको इस उपाय को करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्ते कहीं से भी कटे फटे बिल्कुल भी ना हो।
पांचवा उपाय यह है कि एक तांबे का पात्र अथवा लोटा ले लीजिए और उसमें कच्चे दूध और थोड़ा सा शक्कर मिलाकर के भगवान शिव के ऊपर आपको ये समर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से माता सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त होता है। छठा उपाय यह है कि अगर बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और दवाइयां लेने के बावजूद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो जल में दूध तथा काले तिल मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाने से हर प्रकार के रोग और बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आपको करते रहना चाहिए। सातवां उपाय यह है कि केसर मिश्रित जल से शिवलिंग का अगर आप जलाभिषेक करते हैं तो विवाह तथा वैवाहिक जीवन में आ रही अड़चन और बाधा जो है, उससे जुड़ी हुई दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, उसमें आपको तत्काल प्रभाव से चमत्कारी रूप से लाभ दिखता है। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो भी विवाह की बाधा दूर होगी, और अगर शादी हो गई है, पति पत्नी के बीच में जम नहीं रही, बन नहीं रही, आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा, तो भी केसर मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही परिस्थितियों में आपको बहुत चमत्कारी लाभ मिलता है। गृहस्थ जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार के विघ्न व्यवधान जो हैं, इस उपाय को करने से तत्काल ही दूर होने लग जाते हैं। आठवां उपाय ये कि अगर कुंडली में शनि का दोष है, तो किसी भी प्रकार से अगर शनिदेव की पीड़ा आपको मिल रही है, तो शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर के दूध या फिर काले तिल मिश्रित जल चढ़ाएं। इससे आपको शनि के दोषों में तत्काल प्रभाव से राहत मिलने लग जाती है। नौवां उपाय यह है कि लंबी उम्र के लिए, एक अच्छी आयु के लिए शिवलिंग पर दूब समर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी की भी कृपा जातक को प्राप्त होती है। 10वां उपाय यह है कि नियमित रूप से आंकड़े के फूल की माला बना करके शिवलिंग पर आप समर्पित करें। इससे हर प्रकार की मनोकामनाएं, सभी मनोरथ जो है महादेव पूरे करते हैं। 11वां उपाय यह है कि पके हुए चावलों से शिवलिंग का श्रृंगार करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। इससे कुंडली का मंगल दोष दूर होता है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में मंगलनाथ की पूजा में भात पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भात पूजा का नियम वहां पर किया जाता है। इसी तरीके से पके हुए चावल होते हैं, उससे शिवलिंग को जो है सजाया जाता है। ये चावल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए जाते हैं। 12वां उपाय है कि घर में स्थायी लक्ष्मी के निवास के लिए शिवलिंग पर चावल चढ़ाने चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए सभी चावल अखंडित हो, यानी टूटे हुए वो ना हो। इससे शिवजी के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी जातक को प्राप्त होती है। 13वां उपाय है कि भगवान भोलेनाथ के नियमित रूप से 1.25 किलो या 5.25 किलो या फिर 11 किलो या 21 किलो गेहूं या चावल का दान आपको करना चाहिए। इससे अचानक आए कष्टों का निवारण हो जाता है और समस्त प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। 14वां उपाय है कि शिवलिंग पर रोज धतूरा चढ़ाने से घर और संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर रहती हैं। ये उपाय संतान के सभी कार्यों में भी आपको सफलता दिलवाती है। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि महामृत्युंजय मंत्र में छिपा है हर समस्या का हल। किस तरीके से महामृत्युंजय मंत्र से आप किसी भी विशेष समस्या का निदान कर सकते हैं, आइए समझ लीजिए। बहुत टेक्निकल, बहुत ही सूझबूझ वाला मामला। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही उसका जाप करके लाभ नहीं ले सकता। उसके कुछ अनुष्ठान के कुछ खास नियम है, उसको समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। शिव पूजन में कई तरह के मंत्रों का जाप और प्रयोग किया जाता है और कार्यसिद्धि के लिए इन मंत्रों की संख्या भी अलग अलग होती है, लेकिन शिव शंभू को उनका एक मंत्र बहुत प्रिय है। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से मनुष्य मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संख्याओं में महामृत्युंजय मंत्र के जाप का विधान बताया गया है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस समस्या के लिए महामृत्युंजय मंत्र की कितनी संख्या का जाप जातक को करना चाहिए, तब आपको फायदा मिलेगा। भय से मुक्ति पाने के लिए, भय से छुटकारा पाने के लिए 1100 मंत्रों का जाप करने का नियम शास्त्रों में बताया गया। तो आपको एक पक्ष के अंदर 1100 मंत्रों के जाप का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप भय से पीड़ित हैं, अनजाना भय रहता है, तो जो हमारे हिंदू धर्म में 2 पक्ष होते हैं एक महीने में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जाप का नियम यह है कि आप जिस पक्ष में जाप शुरू करेंगे उसी पक्ष में उसको समाप्त करेंगे। तो अगर आपको भय से मुक्ति पानी
करवानी है तो 1100 मंत्रों का संकल्प करिए और किसी विशेष मुहूर्त में उसको आरंभ करके उसी पक्ष के अंदर अंदर उसको आप समाप्त करिए। ये इस अनुष्ठान का नियम होना चाहिए। और फिर भी आपका कार्य सिद्ध नहीं होता तो अगले पक्ष में या जब भी आपको इच्छा करे आप दोबारा उतनी ही मंत्र संख्या का संकल्प करिए जितना हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसी तरीके से रोगों की मुक्ति के लिए 11,000 मंत्रों का जाप किया जाता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए या अपने व्यापार व्यवसाय में जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए 1.25 लाख की संख्या में महामृत्युंजय मंत्र के जाप का नियम शास्त्रों में बताया गया है। यदि साधक जो है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह साधना करता है तो वांछित फल की प्राप्ति जो है वह अवश्य रहती है, उसकी संभावना प्रबल बनी रहती है। और महामृत्युंजय मंत्र सभी जानते हैं, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इसी मंत्र का जाप और प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति घर पर कैसे किसी भी शुभ तिथि में महादेव का पूजन अर्चन कर सकता है। भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चन की सबसे सरलतम विधि मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। और ये पूरे साल भर में जो भी भगवान शिव की विशेष तिथियां पड़ती हैं, किसी भी तिथि में, किसी भी एक तिथि का मैं नाम नहीं ले रहा, किसी भी शिव जी की विशेष तिथि में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस माध्यम से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना आप करके लाभ ले सकते हैं। यदि आप रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्र आदि विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तब नवग्रह कलश की स्थापना, षोडश मातृका का पूजन भी आपको करना चाहिए। संकल्प करते हुए भगवान गणेश और माता पार्वती का पूजन करें। फिर नंदीश्वर, वीरभद्र, कार्तिकेय, और स्त्रियां कार्तिकेय का पूजन नहीं करती हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। और सर्प का संक्षिप्त पूजन आपको सर्प देवता का भी, नाग देवता का भी साथ में करना चाहिए। इसके पश्चात हाथ में बिल्वपत्र और अक्षत लेकर के भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आसन, आचमन, स्नान, दही से स्नान, घी से स्नान, शहद से स्नान और शक्कर से स्नान आप भोलेनाथ को कराएं। इसके बाद भगवान का एक साथ पंचामृत स्नान फिर से आप कराएं, फिर सुगंध स्नान कराएं और शुद्धोदक स्नान उसके बाद आप जरूर कराएं। अब भगवान शिव को आप वस्त्र चढ़ाएं, वस्त्र के बाद आप जनेऊ उनको समर्पित करें। फिर सुगंध, इत्र, अक्षत, पुष्पमाला, बिलपत्र इत्यादि आपको फूल वगैरह जो है, माला वगैरह आपको समर्पित करना चाहिए। अब भगवान शिव को विविध प्रकार के फलों का भोग लगाएं। इसके पश्चात धूप और दीप जला करके आप उनकी आरती करें, धूप दीप उनको दिखाएं और हाथ धो करके भोलेनाथ को, महादेव को नैवेद्य का भोग आपको लगाना चाहिए, यानी मिठाइयों का, मिष्ठान का आपको भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य के बाद फल, पान, सुपारी, जिसको मुख शुद्धि कहते हैं, तांबूल पत्रम जिसे कहा जाता है, पान का पत्ता, उसके साथ नारियल, दक्षिणा आदि आपको चढ़ा करके आरती करना चाहिए। इसके बाद आपको क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। क्षमा याचना में ये मंत्र आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, मैंने पहले भी बताया है। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। इस मंत्र को आपको एक बार बोल करके भगवान से पूरी पूजा में हुई कोई भी भूल चूक हो, कोई भी कमी रह गई हो, उसके लिए आपको क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे आज के महा उपाय के बारे में, जिसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं महादेव का आपको रुद्राभिषेक सोमवार को कैसे करना चाहिए, जिससे आपको आपकी पूजा आराधना का, आपकी साधना का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है लाभ मिल सके, आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक शक्कर मिले हुए दूध से आपको करना चाहिए। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से तनाव दूर होता है, स्ट्रेस से आपको, डिप्रेशन से आपको मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ बुद्धि प्रखर होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जो लोग मंद बुद्धि होते हैं या जिनके सोचने समझने की प्रक्रिया थोड़ी सी कुंठित हो जाती है, कम हो जाती है, दिमाग जिनका थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है, उनके लिए ये उपाय बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए भी ये उपाय जरूरी है जो अपने सही रास्ते से, जो अपने एक नैतिकता के मार्ग से भटक गए हैं। बहुत सारे कपल्स हमारे पास आते हैं, पत्नियां कहती हैं कि हमारे पति जो है गलत रास्ते पर चले गए हैं, उनको जुए की लत, नशे की लत या पर स्त्रीगामी हो गए हैं, तो उनको सही रास्ते पर लाने के लिए भी इसी उपाय का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि शुद्धि का ये उपाय होता है, बुद्धि शुद्धि का ये टोटका कहा जा सकता है, प्रयोग कहा जा सकता है। शक्कर मिले हुए कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना।
इस उपाय को करने वाला जातक जो है वो ज्ञानी भी बनता है, ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और जातक हर क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति तरक्की इस उपाय को करने के बाद करता चला जाता है। तो अगर आपके जीवन में इस तरीके की कोई समस्या है या आपके परिजन के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ ऐसी समस्या चल रही है जिससे आप भावनात्मक स्तर पर बहुत जुड़े हुए हैं, जिसका आप कल्याण चाहते हैं, तो ये उपाय करके आप लाभ अवश्य ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अकारण भयनाश के लिए महादेव को आपको किस प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए। महादेव का एक ऐसा टोटका बताऊंगा जिसको प्रयोग करने से अकारण जो भय, एक अनजाना भय जो अंदर से डर जो बना रहता है, उससे आपको तुरंत मुक्ति मिल जाती है। क्या है ये पूरा उपाय, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर किसी के मन में अकारण, बिना किसी वजह से, बिना किसी कारण से एक अनजाना भय बना रहता है, हर समय डर लगा रहता है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव के शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और इसके प्रभाव से व्यक्ति के मन में व्याप्त हर प्रकार के भय जो होते हैं, जो अनजाना भय आपके मन में बैठा होता है, उससे भी आपको चमत्कारी रूप से मुक्ति मिलती है। तो खासतौर पर सोमवार के दिन और जब सावन का सोमवार चल रहा हो तो उससे आप इस उपाय को आरंभ कर सकते हैं। शिव रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करें शिव मंदिर में जाकर के, और उत्तर मुख बैठ करके, उत्तराभिमुख बैठ करके आपको शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपको लाभ अवश्य मिलता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और जो एक अनजाना डर है वो भी आपका नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भोलेनाथ का एक ऐसा उपाय जो मजबूत करता है कुंडली में अशुभ चंद्रमा को। क्या है यह उपाय, आइए समझ लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उन्हें सोमवार के दिन चंद्रदेव के चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इसके अलावा सोमवार के दिन रामायण के अयोध्या कांड का भी आप पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलता है। या फिर शिवलिंग पर सोमवार के दिन कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना भी चंद्रमा के दोष को दूर करता है। इन उपायों से चंद्रमा के दोषों में कमी आती है। अशुभ चंद्रमा का योग समाप्त होकर के चंद्रमा शुभ होता है, यानी चंद्रमा मजबूत होता है और आमदनी में वृद्धि होती है। मन से आप संतुष्ट और खुश रहने लगते हैं, प्रसन्न रहने लगते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया कि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो अगर चंद्रमा अशुद्ध होगा, चंद्रमा पीड़ित होगा, अशुभ होगा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मन से बहुत कमजोर, बहुत दुखी, बहुत अशांत रहता है, बहुत डरा हुआ रहता है, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता व्यक्ति। तो जब आप चंद्रमा का दोष ठीक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको अपने को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने कार्य क्षेत्र में आपको फील होता चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन विशेष मंत्रों से भगवान शिव के साक्षात दर्शन की इच्छा, मनोकामना पूरी हो सकती है। इस उपाय को, इस एपिसोड को, इस मंत्रों के श्रृंखला को बताने की आज जरूरत इसलिए पड़ी कि अक्सर बहुत सारे शिव भक्त होते हैं जो हमसे ये कहते हैं कि कोई ऐसा मंत्र साधना बताइए, कुछ ऐसा मंत्र प्रयोग बताइए जिससे भगवान आशुतोष, भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन हमें हो सके। तो आज उसी क्रम में आपको कुछ अलग अलग मंत्रों का प्रयोग बता रहा हूं जिससे आपको भगवान भोलेनाथ की साक्षात कृपा मिलेगी, साक्षात दर्शन हो सकेंगे। और ये दर्शन वगैरह आपकी अपनी साधना पर निर्भर करता है कि आप, मंत्र तो मैं बता दूंगा, आप उस मंत्र को कितनी लगन से, कितनी निष्ठा से, कितनी इच्छा से, कितनी तत्परता से, कितनी शुद्धता और पवित्रता के साथ उसका जाप करते हैं, ये काफी हद तक उस पर निर्भर करता है कि आपको भोलेनाथ दर्शन देते हैं या नहीं देते हैं, आपके भाव कैसे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये अलग अलग मंत्र। देवों के देव भोले भंडारी भगवान आशुतोष केवल मात्र पानी का एक लोटा चढ़ाने से ही प्रसन्न होकर के मनचाहा वरदान दे देते हैं। यदि किसी विशेष कामना को लेकर के उनकी आराधना की जाए तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो, ऐसा कोई दुर्भाग्य नहीं है जो सौभाग्य में न बदल सके। जरूरत है तो केवल सच्ची श्रद्धा और लगन से उनको मनाने की।
यूं तो शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करके भी भगवान भोले भंडारी को प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु इसमें समय अधिक लग सकता है। शास्त्रों के अनुसार ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 लाख बार जाप करने से भगवान शंकर के साक्षात दर्शन हो सकते हैं और मनचाहा वरदान प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी तंत्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें केवल कर लेने से अत्यंत सरल तरीके से भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना बहुत आसान हो जाता है किसी भी सच्चे साधक के लिए। इन्हीं में से एक उपाय है लघु महामृत्युंजय मंत्र का। महामृत्युंजय मंत्र का ही संक्षिप्त रूप है लघु महामृत्युंजय मंत्र, परंतु यह शक्ति तथा प्रभाव में किसी तरीके से मूल मंत्र से कम नहीं है। केवल 3 अक्षर वाले लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम जूम सह के जप से बड़ी बीमारी से भी मुक्ति पाई जा सकती है और इसका प्रयोग रात 9 बजे के बाद अगर किया जाए तो इसका प्रभाव चमत्कारी रूप से बढ़ जाता है। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसके निमित्त रात 9 बजे के बाद दूध मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हुए लघु महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। रोगी की स्थिति के अनुसार यह प्रयोग 7 दिन से लेकर के 41 दिन तक का हो सकता है। दूसरा उपाय है किसी शिव मंदिर में बैठ करके राम नाम के मंत्र का जाप करने का। रामायण में कहा गया है कि शिव को पूरे विश्व में यदि कुछ सबसे ज्यादा प्रिय है तो वो है भगवान राम का नाम। यही कारण है कि शिव मंदिर में बैठ करके राम नाम का जाप करने वाले लोगों को भगवान शिव की कृपा अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है और ऐसे लोगों को भगवान भोलेनाथ स्वप्न में या किसी भी माध्यम से, जैसा भी उनको माध्यम पसंद आए, वह दर्शन दे देते हैं। तीसरा उपाय है भगवान भैरव की उपासना और साधना करना। कलयुग में भगवान भैरव को जीवंत देवता माना गया है। किसी शमशान में बने मंदिर में पूजा करने से भगवान भैरव शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होकर के आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति तो जरूर करते हैं, साथ ही साथ भगवान महादेव के दर्शन में भी वो माध्यम सिद्ध नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी तरीके की पूजा से पहले, चाहे आपकी रोज की अपनी नियमित दिनचर्या की पूजा हो, आपके अपने घर की, या कोई विशेष अनुष्ठान आप कर रहे हो, किसी भी तरीके की पूजा से पहले किन 7 खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये शास्त्र से जुड़ी हुई बातें हैं जिनके बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। क्या है ये बात, क्या है ये नियम, आइए समझ लेते हैं। एक घर में कम से कम 5 देवी देवताओं की पूजा अवश्य होनी चाहिए, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। ये पंचदेव कौन कौन है? भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु, सूर्य देवता और माता दुर्गा। इन 5 देवी देवताओं की पूजा आराधना किसी भी घर में, हिंदू सनातनी परिवार में अवश्य होनी चाहिए। इसके बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती। किसी भी देवी या देवता की पूजा के प्रति संकल्प, एकाग्रता, श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक होता है। हम सभी के घर में भगवान का मंदिर तो होता है, लेकिन अज्ञानतावश हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। इसी कारण से कुछ खास नियम आज आपको मैं पूजा के बताने जा रहा हूं, जिनका ध्यान हर घर में, हर परिवार में, हिंदू सनातनी परिवार में जरूर रखा जाना चाहिए। किसी भी एक घर में कम से कम 5 देवी देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको बताया। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 2 देवी दुर्गा की मूर्तियां, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से अशांति की प्राप्ति होती है। ऐसे में घर का जो है माहौल खराब होता है। अगर आप गोमती चक्र किसी विशेष टोटके के लिए जो हम लोग बताते हैं वो आप रख रहे हैं, तो उसको पूजा स्थान में न रख के अलग अगर तिजोरी वगैरह में रखेंगे जिसकी पूजा नहीं होती होगी, तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। देवी दुर्गा की 1, सूर्य की 7, भगवान गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जानी चाहिए। तुलसी के बिना ईश्वर की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती और तुलसी की मंजरी सभी फूलों से बढ़कर के शास्त्रों में मानी गई है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रुद्राभिषेक सही मायनों में क्या होता है, हमारे शास्त्रों में रुद्राभिषेक का क्यों इतना महत्व बताया गया, रुद्राभिषेक क्यों करते हैं और रुद्राभिषेक करने के लाभ क्या हैं। इस विषय में आज हम लोग जानकारी करेंगे कि रुद्राभिषेक होता क्या है। एक्चुअली बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके मुंह से रुद्राभिषेक के बारे में बहुत सुना है, रुद्राभिषेक होता क्या है। बहुत सारे लोगों का आज तक सौभाग्य ही नहीं बन पाया रुद्राभिषेक के दर्शन करने का। करने की, स्वयं से आचार्यों द्वारा करने की तो बात बहुत अलग है,
दर्शन तक का भी उनको आज तक सौभाग्य नहीं मिला, तो उनकी अनभिज्ञता रही है, उनकी ये जानकारी में नहीं रहा कि किस तरीके से अनुष्ठान करते हैं। तो इस अनुष्ठान का पूरा क्या महत्व है, क्या जानकारी है, और आने वाले कुछ एपिसोड्स में आपको बताऊंगा कि अलग अलग द्रव्यों से, अलग अलग पदार्थों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने का लाभ क्या होता है और बहुत सरल तरीके से उसकी विधि क्या है, इस बारे में भी हम लोग हर एपिसोड में चर्चा करेंगे। रुद्राभिषेक अर्थात रुद्र का अभिषेक करना, यानी कि शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक किया जाना, यानी जल की धारा दिया जाना या किसी भी द्रव्य के पदार्थ की धारा दी जाना। जैसा कि वेदों में वर्णित है, शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि रुदम दुखम द्रावयति नाश्यति रुद्रः, यानी कि भोले सभी दुखों का नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों का कारण बनते हैं। रुद्राभिषेक करना शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ माध्यम, सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। रुद्र शिव जी का ही एक स्वरूप है। रुद्राभिषेक मंत्रों का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में भी किया गया है। शास्त्र और वेदों में वर्णित है कि शिव जी का अभिषेक करना परम कल्याणकारी है। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हम पटक से पातक तक कर्म भी, हमारे जो पटक से लेकर के पातक तक के कर्म है वो भी जल करके नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, और साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभाशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव जी के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। वैसे तो रुद्राभिषेक किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु त्रयोदशी की तिथि, प्रदोष काल का समय और सोमवार का दिन इसके लिए परम कल्याणकारी माना जाता है। श्रावण मास में किसी भी दिन किया गया रुद्राभिषेक अद्भुत व शीघ्र फल प्रदान करने वाला होता है। रुद्राभिषेक क्या है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अभिषेक का शाब्दिक अर्थ होता है स्नान, यानी किसी भी व्यक्ति को बाथ कराना, जो हम लोग नहाते हैं, स्नान करना, कराना, उसका अर्थ ये होता है। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक, अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। यह पवित्र स्नान रुद्र रूप भगवान शिव को कराया जाता है। वर्तमान समय में अभिषेक रुद्राभिषेक के रूप में ही विस्तृत है। अभिषेक के कई रूप तथा कई अलग अलग प्रकार हैं। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका रुद्राभिषेक है, अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा इसको कराया जाना चाहिए। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जलधारा प्रिय कहा जाता है, या शास्त्रों में उनको माना जाता है, जलधारा प्रिय माना जाता है। रुद्राष्टाध्यायी के अनुसार शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव हैं। ऋतम दुखम द्रावयति नाश्यति रुद्र, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। वस्तुतः जो दुख हम भोगते हैं उसका कारण हम सब स्वयं ही हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाले जाने अनजाने में प्रकृति विरुद्ध आचरण के परिणाम स्वरूप ही हम दुख को भोगते हैं। रुद्राभिषेक का आरंभ कैसे हुआ, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में कई प्रकार की कथाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से एक कथा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया और ये भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। परंतु ब्रह्मा जी ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध से नाराज होकर के भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि और अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को कहीं पता नहीं चल पाया तो हार मान लिया उन्होंने और लिंग का अभिषेक किया, यानी लिंग को स्नान करा करके उनका पूजन किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हमारे शास्त्रों में माना जाता है।
एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव एक बार सपरिवार वृषभ पर बैठ करके विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने मृत्युलोक में रुद्राभिषेक कर्म में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासा की कि हे नाथ, मृत्युलोक में इस तरह से आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका क्या फल है। तब भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना की पूर्ति करना चाहता है वह आशुतोष स्वरूप मेरा विविध द्रव्यों द्वारा विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करता या कराता है उसे मैं प्रसन्न होकर के शीघ्र मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वह उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है। अर्थात यदि कोई वाहन प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वाहन प्राप्त करने की इच्छा से रुद्राभिषेक करता है तो उसे दही से अभिषेक करना चाहिए। यदि कोई रोग से, दुख से छुटकारा चाहता है तो उसे कुशा के जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक की संपूर्ण विधि क्या है हमारे शास्त्रों में, यह भी समझ लेते हैं। इसमें रुद्राष्टाध्यायी के एकादशनी रुद्री के 11 आवृत्ति पाठ किया जाता है। इसे ही लघु रुद्र कहा जाता है। यह पंचामृत से की जाने वाली पूजा है। इस पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रभावशाली मंत्रों और शास्त्रोक्त विधि के से विद्वान ब्राह्मणों द्वारा इस पूजा को संपन्न करवाया जाता है। इस पूजा से जीवन में आने वाले संकटों और नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। रुद्राभिषेक के लाभ के बारे में अगर शास्त्र की बात करें तो शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका उल्लेख हमारे शिव पुराण में हमें प्राप्त होता है। उसके बारे में हम लोग आगे के एपिसोड में सविस्तार से चर्चा करेंगे। आने वाले एपिसोड में हर एक एपिसोड में एक अभिषेक की एक विशेष द्रव्य से, एक विशेष समस्या के निवारण के लिए किस द्रव्य से अभिषेक करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि इसी के अनुरूप रुद्राभिषेक कराएं तो आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। और उसमें मैं सरल विधि भी बताऊंगा कि अगर आपको ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, आपके पास इतना समय भी, सामर्थ्य भी नहीं है कि आप बैठ करके कर सकें, तो 5-10 मिनट के अंदर चलते फिरते कैसे आप भगवान भोलेनाथ की रुद्राभिषेक पूजा सावन में कर सकते हैं, उसकी भी सरल विधि आपको बताऊंगा, मंत्र उपाय भी बताऊंगा। अनेक पदार्थों से किया जाने वाला ये रुद्राभिषेक, हर एक अलग पदार्थ से किया गया रुद्राभिषेक जो होता है वह अलग फल देने में सक्षम होता है। तो किस काम के लिए किस पदार्थ से अभिषेक करना है, ये आपको आने वाले एपिसोड्स में जानकारी मिलेगी। अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के क्या लाभ होते हैं और किस तरीके से आपको ये अभिषेक करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो आपको योग्य आचार्यों के द्वारा करवाना चाहिए इस अनुष्ठान को, और अगर आप नहीं करा सकते तो स्वयं से सरल तरीके से आप कैसे करें। भगवान शिव को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पाने के लिए दूध से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव के प्रकाशमय स्वरूप का मानसिक ध्यान करें और अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़ करके किसी अन्य धातु के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। खास तौर पर तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए, वो तुरंत ही रिएक्ट करके खराब हो जाता है। इससे ये सब मदिरा के समान माने जाते हैं। तांबे के पात्र में जल का अभिषेक तो कर सकते हैं, लेकिन तांबे के पात्र से दूध का संपर्क आप नहीं कराएं, नहीं तो उसे वो विष के समान बना देता है। इसलिए तांबे के पात्र में दूध से अभिषेक बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, ये शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तांबे के पात्र में दूध अर्पित या उससे भगवान शंकर का अभिषेक करके उन्हें अनजाने में आप विष अर्पित करते हैं। पात्र में दूध भर करके पात्र को चारों ओर से कुमकुम से आपको तिलक करना चाहिए और इसके बाद ओम श्री कामधेनवे नमः मंत्र का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां समर्पित करें। शिवलिंग पर दूध की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव का अभिषेक करते हुए ओम सकल लोकैक गुरुवे नमः मंत्र का जाप करते रहें। शिवलिंग को स्वच्छ जल से धो करके वस्त्र से अच्छी तरीके से पोंछ करके आपको साफ करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको उनका श्रृंगार करना चाहिए। तो इस तरीके से सरल विधि से आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक स्वयं से कर सकते हैं। अगर इसको विस्तारित रूप में आप कराते हैं किसी आचार्यों के द्वारा तो
तो उससे आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और अगर समय ना हो तो इस तरीके से आप अपने हाथ से भी करके अभिषेक का, रुद्राभिषेक का लाभ, पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि चने की दाल से भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का, महादेव का रुद्राभिषेक करने से आपको क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है और किस लाभ के लिए चने की दाल का अभिषेक में प्रयोग करते हैं। मैंने पिछले भी एपिसोड में कई बार कहा, बार बार मैं आप लोगों के लिए दोहरा देता हूं कि यूं तो रुद्राभिषेक योग्य आचार्यों के द्वारा ही एक बड़ा लंबा अनुष्ठान है, उनके द्वारा ही आपको कराना चाहिए। और अगर समय का अभाव हो, आपके पास संसाधनों का अभाव हो, आपके पास किसी भी तरीके की कोई कमी हो, आप नहीं बैठ के करा सकते हैं, तो सरल विधि भी साथ में आपको बता रहा हूं कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का अभिषेक सावन में करके पुण्य लाभ ले सकता है, अपनी मनोकामना पूरी कर सकता है। उसका एक सरल तरीका भी बता रहा हूं। वैसे तो यह अनुष्ठान आचार्यों के द्वारा, योग्य आचार्यों के द्वारा किए जाने वाला ही अनुष्ठान होता है। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ होने व कार्य में उन्नति के लिए, घर में जब कोई मांगलिक कार्य ना हो रहा हो, काम में आप उन्नति चाह रहे हो, कोई शुभ कार्य आपके घर में बहुत समय से रुकावट आ जाती हो, आप जब भी ठानते हैं उसमें बाधा आ जाती हो, तो उस दोष से मुक्ति के लिए चने की दाल का रुद्राभिषेक जातक को भगवान भोलेनाथ के ऊपर करना चाहिए। जब आप चने की दाल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपके किसी भी संकल्पित कार्य में जो बाधा होती है, विघ्न होता है, वह विघ्न दूर होता है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन के अवसर बनने लगते हैं और परिवार की उन्नति का अवसर भी, योग भी इस उपाय को करने से बनता है। कैसे करना चाहिए? जब आप चने की दाल का अभिषेक कर रहे हो तो भगवान शिव के समाधि स्थित स्वरूप का मानसिक रूप से ध्यान करें। तांबे के पात्र में चने की दाल भर करके पात्र को चारों ओर से कुमकुम से तिलक करना चाहिए और उसके साथ ओम यक्षनाथाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पात्र पर आप मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां पात्र पर आप समर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर चने की दाल की धार बनाते हुए आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करते हुए ओम शम शंभवाय नमः मंत्र का आप जाप मन में करते रहें। शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान करा करके, जब आपका यह अभिषेक पूरा हो जाए तो स्वच्छ जल से स्नान करा करके, अच्छे से धो करके, नए वस्त्र से अच्छी तरीके से उनको पोंछ करके फिर आपको उनका श्रृंगार और आरती का क्रम करना चाहिए। तो इस तरीके से आप चने की दाल का अभिषेक करके आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, मांगलिक प्रयोजन जो रुक रहा हो, बाधित हो रहा हो, विकास का कार्य, उन्नति के कार्य, उसको आप पूरा कर सकते हैं। चाहिए तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि घी और शहद से किस प्रकार आपको रोग नाश के लिए अभिषेक करना चाहिए। जैसे हम लोग पहले एपिसोड में भी मैं आपको बताता आया हूं कि ये रुद्राभिषेक की जो प्रक्रिया है, जो अनुष्ठान होता है, ये योग्य आचार्यों के द्वारा ही किसी व्यक्ति को कराना चाहिए। यदि फिर भी आप किसी भी कारण से योग्य आचार्यों की सेवा नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप आचार्यों से अनुष्ठान को कराने में असमर्थ हैं, तो जो विधि आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये विधि बहुत ही सरल विधि है और कोई भी व्यक्ति इस विधि के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके रोग मुक्ति की कामना हेतु अभिषेक घी और शहद से कर सकता है। तो क्या है पूरा विधि विधान, समझ लीजिए। रोगों के नाश व दीर्घायुष्य के लिए, यानी लंबी आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए देसी घी, शुद्ध घी और शहद से, असली शहद से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने का विधान हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण में बताया गया है। भगवान शिव के त्रयंबक स्वरूप का मानसिक ध्यान करना चाहिए और तांबे के पात्र में घी और शहद भर करके पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करना चाहिए। ओम धन्वंतरे नमः मंत्र का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की पंखुड़ियां आपको पात्र पर समर्पित करनी चाहिए और फिर उसके उपरांत शिवलिंग पर घी और शहद की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक आपको करना चाहिए। जब आप अभिषेक कर रहे हो तो
ओम होम जूम सह त्रयंबकाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप आप निरंतर मन ही मन करते रहेंगे। शिवलिंग पर जब आप अभिषेक कर लें तो स्वच्छ जल से आप पुनः एक बार उनको स्नान कराएं, जिसको शुद्धोदक स्नान कहा जाता है। फिर उनको एक साफ नए कपड़े से पोंछ करके शिवलिंग को स्वच्छ करके सुखा लें और फिर उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ की, महादेव की श्रृंगार की और आरती की प्रक्रिया को, श्रृंगार भोग और आरती की प्रक्रिया को कर लेना चाहिए। इस प्रकार बहुत सरल तरीके से, बहुत सूक्ष्म तरीके से 5 या 10 मिनट में आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी तरीके की तंत्र बाधा और बुरी नज़र से बचाव के लिए काले तिल से भगवान शिव का अभिषेक कैसे करते हैं। और मैं बार बार हर एपिसोड में ये बोलता आया कि रुद्राभिषेक की जो विधि है, यूँ तो ये बहुत ही योग्य, बहुत ही जानकार आचार्यों के द्वारा ही, ये ब्राह्मणों के द्वारा ही ये किया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी कारण से अगर आपको ब्राह्मणों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है या आपका सामर्थ्य नहीं है इसको करवा पाने का, तो बहुत सरल विधि बताने जा रहा हूँ, जिस विधि से आप स्वयं भी इस अभिषेक को करके लाभ ले सकते हैं। और काले तिल से अभिषेक करेंगे तो कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर किया गया हो, कोई तांत्रिक क्रिया हो, मारण, मोहन, सम्मोहन, वशीकरण इत्यादि किसी भी उच्चाटन वगैरह की कोई भी क्रिया की गई हो या किसी की बुरी नज़र, गंदी नज़र लग गई हो, तो उससे आपकी सुरक्षा और बचाव बहुत आसानी से हो सकता है। तो क्या है पूरा सरल विधि विधान, समझ लीजिए। तंत्र बाधा के नाश हेतु और बुरी नज़र से बचाव के लिए काले तिल से अभिषेक करने का विधान शिव पुराण में वर्णित है। भगवान शिव के नील वर्ण स्वरूप का मानसिक ध्यान करना चाहिए। तांबे के पात्र में काले तिल भर करके पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करना चाहिए और इसके बाद ओम हुम कालेश्वराय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली यानी रक्षा सूत्र, कलावा जो हम लोग हाथ में बांधते हैं, उसको बांधना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की, पुष्प की कुछ पंखड़ियां पात्र पर आप समर्पित करें। शिवलिंग पर काले तिल की धार बनाते हुए आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। जब आप अभिषेक कर रहे हों, अभिषेक करते हुए ओम शौं होम हुम शिवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए। ये मंत्र आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शिवलिंग को साफ जल से धो करके स्वच्छ वस्त्र से अच्छी तरीके से पोंछ करके सुखा लें, साफ कर लें और उसके बाद फिर आप उनको श्रृंगार, भोग और आरती की जो प्रक्रिया है उसको आप संपूर्ण कर लें चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि जल से रुद्राभिषेक किस प्रकार किया जाता है और जल से रुद्राभिषेक करने के क्या लाभ होते हैं। वैसे तो ये रुद्राभिषेक की जो प्रक्रिया है ये आपको किसी योग्य आचार्य से ही अपने घर पर करानी चाहिए या किसी मंदिर में आप करा सकते हैं। अगर योग्य विद्वान आचार्य आपको न उपलब्ध हो सके, ऐसी स्थिति में आप स्वयं किस तरीके से संक्षिप्त रूप में, सरल तरीके से, छोटे प्रकार से किस तरीके से इस उपाय को, रुद्राभिषेक को करें, उसका पूरा विधि विधान मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिए और इसका लाभ आप ले सकते हैं। हर तरह के दुखों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का जल से अभिषेक करने का नियम हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण में बताया गया है। भगवान शिव के बाल स्वरूप का मानसिक ध्यान करना चाहिए। तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर करके पात्र पर कुमकुम का तिलक करें। ओम इंद्राय नमः का जाप करते हुए पात्र पर आप मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां पात्र पर आप समर्पित करें। शिवलिंग पर जल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम तम त्रिलोकी नाथाय स्वाहा मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। शिवलिंग को वस्त्र से अच्छी तरीके से पोंछ करके साफ करें, सुखा लें और फिर उसके बाद आपको श्रृंगार, भोग और आरती का क्रम जो है पूरा करना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत संक्षिप्त रूप में आप स्वयं से रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। अगर आपको योग्य आचार्य किसी भी कारण से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं या आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप रुद्राभिषेक करा सकें, तो ये सरल माध्यम है जिसके तरीके से, जिस माध्यम से आप रुद्राभिषेक स्वयं से पूर्ण कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फलों के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से, महादेव की पूजा आराधना करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
अखंड धन लाभ और हर तरह के कर्ज से, ऋण से मुक्ति के लिए भगवान शिव को फलों के रस से अभिषेक करके आपको प्रसन्न करना चाहिए। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में गन्ने का रस भर करके पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम कुबेराय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां पात्र पर समर्पित करें। शिवलिंग पर फलों का रस की पतली धार बनाते हुए आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए और अभिषेक करते समय ओम हुम नीलकंठाय स्वाहा मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। शिवलिंग पर स्वच्छ जल से अभिषेक करें। जब आप रुद्राभिषेक कर लें तो स्वच्छ जल से आपको उनको शुद्धोदक स्नान करा करके साफ नए कपड़े से उनको पोंछना चाहिए। फिर आप उनको वस्त्रालंकरण से अलग अलग प्रकार से उनका श्रृंगार करें। पुष्प इत्यादि बेलपत्र वगैरह चढ़ा करके, भस्म वगैरह समर्पित करके भगवान भोलेनाथ का आप श्रृंगार करें। फिर उसके बाद आप उनको भोग लगाएं और आरती करें। तो इस तरीके से आप सामान्य रूप से आप स्वयं से रुद्राभिषेक भगवान शिव का फलों के रस से कर सकते हैं। यूँ तो हम लोग बार बार एपिसोड में आपको बताते हैं कि ये रुद्राभिषेक की जो प्रक्रिया है ये आपको बहुत ही योग्य ब्राह्मणों के द्वारा ही अपने घर पर या मंदिर में संपादित कराना चाहिए। लेकिन किसी भी कारण से अगर आप ब्राह्मणों से इस अनुष्ठान को नहीं करा सकते हैं तो इस विधि से आप इसको करके स्वयं करके लाभ ले सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शहद मिश्रित गंगा जल के रुद्राभिषेक का, महादेव का अभिषेक शहद मिश्रित गंगा जल से करने का क्या पुण्य लाभ होता है। यूं तो बार बार मैं आपसे कहता आया हूं कि ये रुद्राभिषेक की जो प्रक्रिया है, जो अनुष्ठान होता है, योग्य आचार्यों और ब्राह्मणों द्वारा ही संपादित कराया जाना चाहिए, चाहे आपके घर में हो या आसपास के किसी भी शिव मंदिर में हो। और अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता, आपको योग्य ब्राह्मण नहीं मिल पाते या आपका ऐसा सामर्थ्य नहीं बन पाता, किसी भी कारण से आप ऐसे सामर्थ्य नहीं जुटा पाते कि आप अभिषेक करा सकें, तो आप स्वयं से कैसे रुद्राभिषेक करें इसकी भी एक छोटी सी विधि आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संतान की प्राप्ति के लिए और पारिवारिक सुख शांति हेतु शहद मिश्रित गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने का विधान शिव पुराण में बताया गया है। भगवान शिव के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का मानसिक ध्यान करना चाहिए। तांबे के पात्र में शहद मिश्रित गंगा जल भर करके पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां आप पात्र पर समर्पित करें। शिवलिंग पर शहद मिश्रित गंगा जल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। और जब आप अभिषेक कर रहे हो तो ओम वम चंद्रमौलेश्वराय स्वाहा इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। जब आपका जाप पूरा हो जाए तो शिवलिंग पर स्वच्छ जल समर्पित करके शुद्धोदक स्नान भगवान को, महादेव को कराना चाहिए। उसके बाद साफ कपड़े से शिवलिंग को पोंछ करके, सुखा करके भगवान के श्रृंगार, भोग और आरती की प्रक्रिया आपको पूरी करनी चाहिए। तो इस तरीके से सरल स्वरूप में मैंने बहुत छोटे तरीके से आपको बताया, बहुत सरल माध्यम से आप कैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करके, रुद्राभिषेक करके लाभ ले सकते हैं। और अगर सही तरीके से विस्तारित रूप से आप कुछ ब्राह्मणों से इसको कराएं तो सबसे उत्तम होगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की। जैसे कि हम लोग लगातार पिछले कुछ एपिसोड से बात करते आ रहे हैं कि किस विशेष पदार्थ या किस विशेष द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और अगर कोई व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि वो ब्राह्मणों के द्वारा इस अनुष्ठान को, रुद्राभिषेक को करा सके, तो साथ ही साथ आपको सरल विधि भी बता रहा हूं जिससे आप स्वयं अपने हाथ से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व की प्राप्ति हेतु भगवान शिव का कुमकुम, केसर और हल्दी से अभिषेक करने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मानसिक रूप से आपको ध्यान करना चाहिए। तांबे के पात्र में कुमकुम, केसर, हल्दी और पंचामृत भर करके पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम उमायै नमः का जाप करते हुए पात्र पर आप मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां आप समर्पित करें। पंचाक्षरी मंत्र पढ़ते हुए पात्र में फूलों की कुछ पंखुड़ियां डाल दें और ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपको लगातार तब तक मन में करता रहना है, जिसको पंचाक्षरी कहते हैं। जब ओम लगा देते हैं, नमः शिवाय पंचाक्षरी होता है, ओम लग जाने से वो षडाक्षरी 6 अक्षर का मंत्र हो जाता है।
फिर इसके बाद शिवलिंग पर पतली धार बनाते हुए आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करते समय ओम होम 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 नीलकंठाय स्वाहा इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। शिव जब आपका जाप करते हुए ये अभिषेक पूरा हो जाए तब आपको शिवलिंग को स्वच्छ जल डाल करके स्नान कराना चाहिए, जिसे शुद्धोदक स्नान कहते हैं। और शुद्धोदक स्नान कराने के बाद शिवलिंग को साफ कपड़े से, नए कपड़े से पोंछ करके भगवान का श्रृंगार, भोग और आरती का क्रम आपको पूरा करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाय की, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने का, भगवान शिव का अभिषेक करने का क्या पुण्य फल होता है, क्या उसका लाभ होता है। और अगर, जैसे मैं आपको बार बार ये कहता आ रहा हूँ अभिषेक के बारे में, कि ये अभिषेक की जो प्रक्रिया है ये योग्य आचार्यों के द्वारा, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। और खासतौर पर जब सरसों के तेल के अभिषेक की बात आती है तो फिर तो इसको कोई आम ब्राह्मण भी नहीं कर सकता जो रुद्राभिषेक करता है। जिसने कभी सरसों के तेल का अभिषेक ना किया हो, ऐसे ब्राह्मण को कभी ट्राई भी नहीं करना चाहिए। जब तक आप अपने सीनियर आचार्य के अंडर में 2-4 बार इसको करके पूरे तरीके से इस विधि विधान को सीख न लें, तो सरसों के तेल के अभिषेक में किसी भी नए ब्राह्मण को कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो आपको मैं बहुत सरल विधि बताता हूं कि अगर, बार बार कहता हूं कि आपको कराना तो ब्राह्मण से चाहिए, लेकिन फिर भी आप ब्राह्मण से कराने में असमर्थ हैं, आपका सामर्थ्य नहीं बन पा रहा है या आपको ब्राह्मणों की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो बहुत सरल विधि एक बताता हूं जिस विधि से कोई भी व्यक्ति सामान्य विधि से, सामान्य रूप से ये अभिषेक करके लाभ ले सकता है। शत्रु बाधा और ग्रहों की बाधा के नाश हेतु भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शिव के प्रलयंकर स्वरूप का मानसिक रूप से ध्यान करना चाहिए जब आप ये सरसों के तेल का अभिषेक कर रहे हो। तांबे के पात्र में सरसों का तेल भर करके पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम भम भैरवाय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां पात्र पर आप समर्पित करें। शिवलिंग पर सरसों के तेल की पतली धार बनाते हुए अब इसके बाद आप रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम नाथ नाथाय नाथाय स्वाहा इस मंत्र का जाप आपको निरंतर करते रहना है। जब आपका अभिषेक हो जाए तो सरसों का तेल सिर्फ जल से साफ नहीं होता, पहले आपको रुई से, जो भी तेल है जो चारों तरफ शिवलिंग के आसपास है, कॉटन से आपको वो सारा तेल एकत्रित कर लेना होगा, हटा लेना होगा। पूरे शिवलिंग को अच्छे से कॉटन से या कॉटन के कपड़े से तेल सुखा करके साफ करना होगा। फिर उसके बाद पंचामृत स्नान कराना होगा। शक्कर के बूरे से जब आप रगड़ करके शिवलिंग को स्नान कराएंगे तो जो भी तेल का अंश होगा वह छूट जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एक बार पुनः शिवलिंग को शुद्धोदक जल से, साफ जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप जो है भगवान शिव के, भगवान महादेव के शिवलिंग को जो है वो श्रृंगार, भोग और आरती की प्रक्रिया करके आप अपने अभिषेक की पूरी जो व्यवस्था है उसको आप परिपूर्ण करें। तो दोस्तों, अब हम लोग जानकारी करने जा रहे हैं आज के महाउपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शिव पुराण की रुद्र संहिता में जिसका वर्णन प्राप्त होता है कि अलग अलग पुष्प चढ़ा करके, अलग अलग तरीके के फूलों को भगवान भोलेनाथ को, महादेव को समर्पित करके आप कैसे भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका क्या है पूरा विधि विधान, क्या है इसका महत्व। शिव पुराण की रुद्र संहिता में भगवान शिव का विभिन्न पुष्पों से पूजन करने तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की और भोग की प्राप्ति होती है। चमेली के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से वाहन सुख प्राप्त होता है। अलसी के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय हो जाता है। शमी के पत्रों से पूजन करने पर, भगवान शिव का पूजन करने पर पापों का नाश होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं शमी शमयते पापम। बेला के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर शुभ लक्षणों से युक्त पत्नी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से नवीन वस्त्रों की प्राप्ति के योग बनते हैं। हर श्रृंगार के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है।
धतूरे के पुष्प से भगवान भोलेनाथ का पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दूर्वा से भगवान भोलेनाथ का पूजन करने पर आयु बढ़ती है। जब किसी व्यक्ति को बहुत गंभीर रोग हो जाए, कैंसर जैसी समस्या हो जाए, तो ऐसे में दूर्वा से हवन किया जाता है। भगवान शिव के मंत्रों का, महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का, रुद्र गायत्री इत्यादि का प्रयोग करके भगवान शिव के नाम से हवन करते हैं, दूर्वा का प्रयोग करके, तो उससे जो है रोग से मुक्ति मिलती है। तुलसी दल से पूजन करने पर शिव जी भोग और मोक्ष को प्रदान करते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में भगवान शिव के ऊपर यदि चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े के फूल छोड़ करके शेष सभी फूल भगवान शिव पर चढ़ाए जा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में ये ग्रहण किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर हर महादेव।